नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर लगभग स्थिति फाइनल हो चुकी है। हालांकि एक एक सीट दोनों पार्टियों के भीतर अभी खाली रखी गई है। बीजेपी ने भीलवाड़ा सीट पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा सीट को हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ दे। लेकिन इससे इतर अगर 24 की 24 सीटों पर नजर डाली जाए, खास करके कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार राजस्थान में एक भी न ही मुस्लिम प्रत्याशी और न ही ब्राह्मण वर्ग से किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। यानी ना ही मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया, ना ही ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। आप अगर कांग्रेस की लिस्ट को उठाकर देखिएगा तो ज्यादातर जाट समाज से, लगभग 8 से 9 सीटों पर जाट समाज से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। एक वक्त हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी के लिए एक इक्वेशन, मुख्य या यूं कहें कि कोर वोट बैंक की इक्वेशन उसे कहा जाता था, और वो था बीडीएम, यानी कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। इसी इक्वेशन पर कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी राजनीति किया करती थी और इसी को कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक कहा जाता था। लेकिन आखिर इस बार ऐसा राजस्थान में क्या हुआ कि ना ही ब्राह्मण चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया, ना ही मुस्लिम चेहरे पर। आखिर क्यों अपने वोट बैंक को, कोर वोट बैंक को इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने पीछे छोड़ दिया, ये आपको बताएंगे। हालांकि एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा जरूर गया था जयपुर शहर से, सुनील शर्मा, लेकिन जयपुर डायलॉग कंट्रोवर्सी के बाद वहां पर चेहरा बदलकर, टिकट बदलकर प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतार दिया गया। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाव यही है, ना किसी ब्राह्मण चेहरे पर विश्वास किया गया, ना ही मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया। तो वही सवाल कि क्यों आखिर भरोसा इस बार नहीं कर पाई अपने कोर वोट बैंक पर, इसके पीछे की वजह क्या है, दरअसल आपको समझाते हैं। देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने इस बार जाट उम्मीदवारों पर दांव खेला है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, क्योंकि आप देखिए, ये जो जाट वर्ग है, जाट समाज है राजस्थान में, ये परंपरागत कांग्रेस पार्टी का वोटर माना जाता रहा है। सियासी पंडित ये बात कहते हैं। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध भी लगी है। तो इस बार खास करके कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक पर, इस वर्ग पर, ओबीसी वर्ग पर, पिछड़ा वर्ग पर फोकस रखा है ताकि उस वोट बैंक को फिर से साध लिया जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होगा वो तो नतीजों में जो है वो तय होगा। साथ ही साथ देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट एक भी पार्टी ने नहीं दिया, इसका भी साफ इशारा है। इसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की एक सधी हुई रणनीति है। एक तरफ ओबीसी पर फोकस, दूसरे पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट न देना। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी चाहती है जो कट्टर एक वोट बैंक बीजेपी का है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस कट्टर हिंदुत्व वाले वोट बैंक में भी सेंध लगाना चाहती है। तो अपने बिखरे हुए वोट बैंक को साधने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी के वोट बैंक में भी इस बार सेंध लगाई जा सके। तो ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, या यूं कहें महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उस रणनीति के, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने इस बार मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरे को मैदान में नहीं उतारा। अब देखिए, पिछली बार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने चुरू लोकसभा सीट से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था। इस बार देखिए, मुस्लिम और ब्राह्मण के अलावा वैश्य समाज से भी किसी को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि पिछली बार जयपुर से कांग्रेस पार्टी ने वैश्य समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जहां पर बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है, तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं को भी अपने पाले में कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार राजस्थान में एक नई रणनीति और सदी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती है। और जाहिर तौर पर
जो बिखराव है उसको खत्म करना चाहती है। और वो बिखराव चाहे वोट बैंक का हो, किसी विशेष वर्ग के वोट बैंक में जो सेंध लगी है, चाहे उस बिखराव को रोकने का हो, या फिर अलग अलग पार्टियों द्वारा त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वोट बिखर जाते हैं या इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको रोकने की भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है। जिस तरीके से आरएलपी के साथ एक समझौता जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके अलावा सीपीआईएम जो पार्टी है उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी ने समझौता राजस्थान में किया है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी गठबंधन की तो बातें चली, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन को अमली जामा नहीं पहना पाई और ये वजह भी मानी जा रही कि बांसवाड़ा की सीट अभी तक कांग्रेस पार्टी उस पर उम्मीदवार नहीं दे पाई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो बीजेपी का रुख कर चुके हैं, बीजेपी ने उन्हें ही टिकट थमाकर बांसवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा, तो अब कांग्रेस पार्टी वहां पर असमंजस में जरूर है। और अब ये कहा जा रहा है कि वहां से देखिए हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए वो सीट छोड़ दी जाए। कहा यह भी जा रहा है कि बीएपी को भी बाहरी तौर पर समर्थन, बिना गठबंधन के बाहरी तौर पर समर्थन कांग्रेस पार्टी करे और बीएपी की जीत के लिए एक प्रत्याशी ना उतारकर बांसवाड़ा सीट पर एक उनको वॉकओवर, बीएपी को वॉकओवर कांग्रेस पार्टी दे दे। इस तरह की भी रणनीति हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से एनडीए की सीटों को कम किया जा सके, अपनी पार्टी के वोट बैंक के बिखराव को रोका जाए और त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति से बचकर जो कांग्रेस पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबले के जरिए वोट डाइवर्ट होता है, उस डाइवर्जन को भी रोका जाए। तो यह एक पूरी रणनीति कांग्रेस पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बनाई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार मुस्लिम और ब्राह्मणों को टिकट न देने की रणनीति के पीछे यही है बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी की कि खुद के बिखरे हुए वोट बैंक को फिर से सहेजा जाए, जाट समाज के जो वोट हैं उनको फिर से इकट्ठा किया जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ वापस उनको लाया जाए और मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट ना दे करके बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व वाले वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति कितना कारगर साबित होगी और क्या इस रणनीति के तहत बीजेपी की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप का जो इस बार एजेंडा है, उस एजेंडे को क्या कांग्रेस पार्टी ध्वस्त कर पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी 2 सीटें बाकी है। देखिए, आज पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर जहां चुनाव होना है, वहां पर नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने आज नामांकन किए हैं। कांग्रेस पार्टी में भी, बीजेपी में भी तमाम कद्दावर नेताओं की ड्यूटी अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और उनके समर्थन में जो सभाएं हैं, जनसभाएं करने के लिए ड्यूटियां भी लगाई गई थी। तो शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, वोटों की अपील, और कुल मिलाकर कहें तो लोकसभा चुनाव के लिए सेज जो है वो पूरी तरीके से सज चुकी है। और इस सेज पर कांग्रेस पार्टी का ये नया चेहरा, जिसके पीछे नई रणनीति है, वो रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से नई ऑक्सीजन, चुनावी ऑक्सीजन दे पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी और इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय आप हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।